हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट लगाया था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम 12th के सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हमेशा जेके बॉस में पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं इतना भी बता दूंगा कि अगर आप वो सारा कर दोगे तो आपके 70 में से 70 मार्क्स कन्फर्म है। और साथ ही साथ अगर आप खाली पास मार्क्स भी करना चाहते हैं वो क्वेश्चंस में भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन क्वेश्चंस आ सकते हैं जिससे आप पासिंग मार्क्स कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फिर भी मैं आपको इतना बता दूंगा कि अगर आपको बहुत सारी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे जिससे आप बाकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये LTR सीरीज जो कि खाली बोर्ड के लिए थी। और पता भी है कि 22 को आपका फिजिक्स पेपर है। तो जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आप खाली ये भी छोटा सा एक वीडियो देखकर जाइए कि आप इतना भी देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। आप सारे क्वेश्चन देखकर ये देख सकते हैं कि आपने कहाँ तक प्रिपेयर किया है, कि आपको सारे अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपके कन्फर्म 70 में से 70 मार्क्स है। लेकिन अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स भी करना चाहते हैं मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता दूंगा कि आपको खाली कौन से क्वेश्चन करने हैं जिससे आप पासिंग मार्क्स कर सकते हैं। और अगर आपने अभी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो मैंने ये LTR सीरीज बनाई है जो कि खाली बोर्ड के लिए है, जिसमें हमने वन शॉट में सारा जो है 12th का सिलेबस कंप्लीट किया है, थोड़ा थोड़ा सा 11th का भी है। इसके बाद 11th का भी जो है गेस्ट पेपर्स आने वाले हैं जिसके जिसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप नीट के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस उस पे भी अलग से वीडियो बने हुए हैं, जो कि हमारी जन्नत मिर्जा सीरीज थी जिसमें हमने वन शॉट में सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, आप ये देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे विजिट करके मेरे प्ले लिस्ट्स भी देख सकते हैं जिसके लिए हमने अलग अलग जो लास्ट LTR सीरीज बनाई थी लास्ट टाइम रिवीजन जेके बॉस के लिए। साथ ही साथ जन्नत मिर्जा बैच भी थी और वे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स जो कि हमने सारा ट्रिक्स किया था। ऐसे ऐसे आप मेरे चैनल पे ये वीडियोस देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है PDF है आपके लिए बनाया है जिसमें हमने खाली गेस क्वेश्चन इसमें दिखाया है कि कौन कौन इस साल जेके बॉस की तरफ से जो पेपर आएगा उसमें पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये पेपर PDF में चाहिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 7889327959, या ग्रुप या इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है मेरे ग्रुप की व्हाट्सएप ग्रुप की उसमें भी ये सेंड किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। उस ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपको फुल पेपर करना है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप खाली पासिंग मार्क्स के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जिससे जिसके लिए आप खाली पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस भी आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में, वो भी इसी PDF में होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है पासिंग मार्क्स के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है वो है स्टेट गॉस लॉ एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज एंड इनफाइनाइट शीट। यानी आपको गॉस लॉ डिफाइन करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालनी है जो कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है और इनफाइनाइट शीट होता है, जिसमें वो पैरेलल का केस होता है। वो आप इसको यहाँ वो उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डिड्यूस कूलम्स लॉ एंड फ्रॉम गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। और ये क्वेश्चन भी जो कि हमेशा पूछा जाता है, इसके लिए मैं आपको कंफर्मेशन देता हूं कि इस साल ये कंफर्म एक सीरीज में ये क्वेश्चन हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जनरल एक्सप्रेशन, मतलब जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे भी होता है और एक्सियल लाइन के लिए भी होता है। लेकिन आपको यहाँ पे पोटेंशियल देखना है कि जनरल एक्सप्रेशन उसकी देखनी है, उसके हिसाब से फिर आपको मतलब थीटा चेंज करना है, तो उसके हिसाब से आप बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए 0 और 90 रख के। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी है, ये जो मैंने यहाँ पे पहले 6 क्वेश्चन लिए, नहीं पहले 5 क्वेश्चन लिए, इसमें आपका एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है कि जिसमें से आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो ये 6 और 7 है
ये भी इनकी भी मैं कंफर्मेशन देता हूं कि दो सीरीज में ये दो क्वेश्चंस जरूर होंगे, इक्विपोटेंशियल सर्फेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज मीन टू बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसके 100% चांसेस है कि ये एक सीरीज में आएगा। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है ये 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ स्टेट कूलम्स लॉ एक्सप्रेस इन वेक्टर फॉर्म एंड डिफाइन यूनिट चार्ज, ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो कि आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये कंफर्म हो सकता है, इस साल आ सकता है ये क्वेश्चन। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 11, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इस पे भी वीडियो बना हुआ है एलटीआर सीरीज में भी और जन्नत मिर्जा सीरीज में भी, इसके लिए वीडियो बना हुआ है, जो कि वन शॉट में कुछ ज्यादा वीडियो बना नहीं, आधे घंटे का वीडियो होगा, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं उससे। व्हाट इज करंट, करंट तो आपको पता ही होगा, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन आता है कि जो कि रिलेशन होती है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस पे आप पूरा जो है प्रिपेयर करके जाएंगे। ओह्म्स लॉ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में ये तो नहीं आता है, लेकिन वी आई करू इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, लेकिन ये आप जरूर मार्क करके लीजिए कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इस पे जरूर क्वेश्चन आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। A wire of resistance is stretched so that its length becomes double what is it is new resistance, ये तो मतलब टॉपिक नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल है जो आप करके जाएंगे कि आ सकता है तो ठीक, नहीं आएगा तो भी आपके लिए बेहतर होगा कि आपने न्यूमेरिकल किया। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी आप करके जाइए। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स रूल्स ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़ के जाइए कि क्या है, इसके लिए क्या है, मतलब किरचॉफ्स का मतलब इसमें हम बैलेंस कैसे करते हैं रेजिस्टेंस, जो कि 5 रेजिस्टर्स होते हैं कनेक्टेड, उसमें हम बीच वाली रेजिस्टर को कैसे कैंसिल करते हैं। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो उसमें जो भी कंडीशन है वो आप करके जाइए, और किरचॉफ्स रूल जो है वो भी आप करके जाइए। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जड पार्टिकल, अगर एक चार्जड पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स होगा तो वहां पे क्या होगा, इट सर्कुलर पाथ क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड टाइम पीरियड, जो कि हम वहां पे डिराइव करते हैं उस चैप्टर में। ये यहाँ पे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा तो ये पूरा क्वेश्चन होगा ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सर्कुलर, मतलब ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कंडक्टर, ये आप कर सकते हैं। या फिर अगर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आता है वो सिर्फ इतना आता है बायोट-सैवर्ट लॉ, और इसके साथ वो भी आता है एम्पीयर सर्किट लॉ, वो भी मैंने नीचे दिया हुआ है। टॉर्क ऑन करंट लूप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये मैंने यहाँ पे मतलब 2 बार लिखा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप क्वेश्चन करके चाहिए। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको नजर दे के जाइएगा, क्योंकि मैंने ये पता है कि आपको फुल पेपर के लिए मैंने ये पीडीएफ बनाया है, तो अगर आपको पूरा पेपर करना है तो ये इसके लिए आप मतलब ये पूछा भी जा सकता है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। स्टेट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, अप्लाई इट ऑन कंडक्टर एंड सोलेनाइड, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ तो हम सोलेनाइड के लिए डिफाइन करती है, तो आपको यहाँ पे जो कि हमेशा हम आपने ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ा होगा, जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा तो आपने इतना वो मतलब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है वो आपने सोलेनाइड पे अप्लाई किया होगा, तो ये आप करके जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लिख के लीजिए कि एक सीरीज में ये क्वेश्चन होगा, ये वाला क्वेश्चन भी। differentiate between paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic materials, domain theory of ferromagnetism, ये तो यहाँ पे डिफरेंशिएट भी आ सकता है, वहां पे मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आ सकता है। कंस्ट्रक्शन, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आल्सो एक्सप्लेन करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली डिफाइन करेंगे तो ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। एक्सप्लेन एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ, आल्सो डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेट थिन लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर, थिक इनफिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, सोलिनॉइड एंड टोराइड, ये तो आप पढ़ के जाते हो क्योंकि आपको खुद भी लगता है ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जो कि दूसरा पेज, खाली मैंने 2 ही पेज बनाए हैं इसके लिए, ये तो आप करके जाइएगा कि लेंसेज लॉ क्या है और इसकी और प्रिज्म फार्मूला जो होती है जो वो आपको प्रूव करनी होती है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट,
एंड इट्स कॉज। ये आप बताओगे कि ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये तो मतलब बहुत सा आसान टॉपिक है, लेकिन आपको इसका कॉज पता होना चाहिए कि क्यों डिस्पर्शन होती है, जो कि वहां पे न्यूटन का एक्सपेरिमेंट भी था कि जब एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि मतलब प्रिज्म कलर्स बनाता है या स्प्लिट करता है। वो जो अब वो वहां पे न्यूटन ने इक्वेशन बताई थी कि जो प्रिज्म है वो कलर्स बनाता नहीं है, लेकिन वो कलर्स को स्प्लिट करता है। जब उसने दो प्रिज्म को इन्वर्टेड डायरेक्शन में रखा था, फिर वहां पे जो है रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट का प्रोसेस हुआ था। इसलिए मैंने आप ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करके जाएगा अगर आपको फुल पेपर करना है। पावर ऑफ लेंस, ये भी आप करके जाएगा। मतलब ये तीन क्वेश्चन इतने टॉप मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता पूछा जाएगा कि शॉर्ट मार्क्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। What is an compound microscope? With the labeller diagram, show image formation, derive an expression for its मैग्नीफाइंग पावर। वो जो आप मैग्नीफाइंग पावर करते हैं बीटा बाय अल्फा, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मतलब जो कि एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है या लेटरल मैग्निफिकेशन, v बाई यू एच वन बाई एच टू, या आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आप करते हो बीटा बाय अल्फा। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, ये लास्ट ईयर आया था। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। व्हाट इज वेव फ्रंट, ये तीन टॉपिक्स यहाँ पे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32, इनके भी मैं कंफर्मेशन देता हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जब आप पेपर दे के आ जाओगे, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको यही कंफर्मेशन दिखाऊंगा कि ये इस पे भी क्वेश्चन आया होगा, हाइगन्स प्रिंसिपल पे भी, और यंगस्ट डबल स्लिट पे, इस टॉपिक पे तो कंफर्म आया ही आया होगा क्वेश्चन। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो मैंने यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये तो आसान सा टॉपिक है। ये तो मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे टॉपिक मैंने लिया हुआ है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये वाला क्यों मैंने लिया है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जब आप डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफाइन करते हो, तो पहले आपको थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन करना होता है कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप जब आप ये सिंगल स्लिट का करोगे, तो साथ साथ आप ये भी पढ़ के जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ के जाइएगा आप। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये जो यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, इनको आप मतलब 4 क्वेश्चन है, ये एक ही टॉपिक पे आप डिस्कस करते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। जन्नत मिर्जा सीरीज में भी और एलटीआर सीरीज में भी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ के जाइए, उसकी जो इक्वेशन है, मतलब वो टॉपिक भी आपको इसी से कवर होगा। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, तो आपको आप ये टॉपिक भी पढ़ते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आप इसमें उसी में पढ़ते हो। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये भी आप पढ़ते हो उसी में। डिस्कस मैटर, वेव, नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड डी ब्रॉग रिलेशन, ये आप यहाँ पे डी ब्रॉग रिलेशन कर सकते हो कि उसने दो इक्वेशंस को कैसे कंबाइन किया हुआ था, इज कॉल्ड mg स्क्वायर एंड इज कॉल्ड एच न्यू बाय लैम्डा। वो जो उसने यहाँ पे दो इक्वेशंस को कंपेयर किया हुआ था। तो ये आप इस पे आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, वो खाली 30 मिनट्स का है। जनत मिर्जा सीरीज में भी है, जो कि नीट के लिए थी, और एलटीआर सीरीज जो कि बोर्ड्स के लिए थी अलग, उसमें भी आप देख सकते हैं ये सब। ये भी आप बाइंडिंग एनर्जी, आप यहाँ पे मैंने जो टॉपिक्स है ये मतलब 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं, या मतलब शॉर्ट मार्क्स के लिए, क्योंकि इन चैप्टर्स के ही है, मतलब इतने ही मार्क्स है, मतलब 3 मार्क्स 4 मार्क्स, तो इसमें से लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसलिए मैंने ये शॉर्ट मार्क्स लिया हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी, करो एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन ये तो आता ही है, आपको पता होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप इसमें से इक्वेशंस डिफाइन करके देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आप यहाँ पे बैंड थ्योरी का खाली मतलब आप देखोगे कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप खाली मतलब यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या मेरा वीडियो भी देख सकते हो बैंड थ्योरी पे। वो खाली 30 मिनट्स का होता है, उसमें सब ये डिफरेंस कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स डिफाइन किया हुआ है कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कब कहाँ से कहाँ तक होती है, तो कौन सा कंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, वो कौन सा इंसुलेटर है, वो आप देख सकते हो बैंड थ्योरी में से। डिफाइन न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, व्हाट इज डोपिंग, ये क्वेश्चन भी मतलब एक सीरीज में तो ये हो सकता है, हो सकता नहीं होगा ही होगा कि व्हाट इज डोपिंग। पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर आप पढ़ के जाइए। ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर्स का क्वेश्चन आप करके जाइए। पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर, डिस्प्लेसमेंट करंट कैरिंग कैपेसिटर, एक्सप्लेन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये तो मतलब 10th में भी आप पढ़ते ही हो। अब जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको खाली पासिंग मार्क्स करने हैं, जो कि मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो के लास्ट में, वो बताऊंगा। अगर आपको खाली यहाँ पे पासिंग मार्क्स करने तो आपको क्या करना होगा। आपको खाली करना क्या होगा, आपको जो भी मैंने ये पीडीएफ बनाया हुआ है, आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो कि मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाया, आपको खाली यहाँ पे जो पहला वाला पीडीएफ है, पहला वाला पीडीएफ, इसमें से आपको पहले 7 क्वेश्चंस करने हैं और दूसरा वाला पीडीएफ आप अच्छे से करके जाइए, तो आपके मोर देन इनफ जो है पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। कि जो कि आपके आपके 70 मार्क्स टोटल है, तो आपके पासिंग मार्क्स 24 होते हैं, 24, हाँ 24 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आपके वो 24 मार्क्स इससे कवर हो जाए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे मतलब शॉर्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन भी मेंशन किया हुआ है। तो आपको खाली ये सेकंड वाला पीडीएफ करके जाना है, साथ ही साथ इसमें से मतलब पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले 7 क्वेश्चन वो आप करके जाइए, तो आप ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया कि जो कि 11th के लिए गेस्ट पेपर का वीडियो आएगा, वो भी जल्दी आएगा। उसमें से क्या करेंगे हम, उसमें हम पहले वीडियो बनाएंगे कि पेपर्स में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, और ये भी हम उसमें करेंगे कि उसमें हम वीडियो के बाद जब हम क्वेश्चन देंगे, उसके बाद उस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारे क्वेश्चन एक एक करके डिफाइन करेंगे बोर्ड पे। तो वहां पे हम 11th के लिए वो एडिशनल हम करेंगे। 22 को आपके पेपर है, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देखोगे, हर साल यही क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में। लेकिन जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए, कि मैंने कंपैरिजन करके देखा है कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, जो मैंने इसमें आपको कंफर्मेशन जिनकी क्वेश्चंस की दी हुई है, वो आप इसमें करके जाइए, तो आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।